Hello, good morning dear students. Are you quite well? I do hope you will be quite well. Today we will discuss our topic as written on the board. Please don't hesitate to share my video, like and subscribe as I am with you for 10 to 30 minutes daily. I am with you. Okay? Thank you. Hello, good morning. Are you all okay? तो आज हम I am going to discuss the sentence and its structure. You have already studied in this two topic, simple sentence and a compound sentence. Today I am going to discuss the third topic, that is complex sentence structure. और ये लिखा है जनरल इंग्लिश ग्रामर कंटिन्यू, यानी कि पीछे से ही चलता आ रहा है इंग्लिश की ग्रामर. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर. कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ये क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज होती है. देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है इट कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास प्लस ए डिपेंडेंट क्लास. इसमें दो बातें हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, एक है इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरी है डिपेंडेंट क्लास. तो इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, दैट मेक ए कंप्लीट सेंस, जिसमें कंप्लीट थॉट होता है. तो डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, देखिए एक डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, स्टार्ट करती है सबऑर्डिनेट कंजक्शन से और या रिलेटिव प्रोनाउन से, और इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन ये कंप्लीट थॉट नहीं एक्सप्रेस करता. क्या बताया मैंने कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इट कंप्राइजेस ऑफ टू पार्ट्स. One is the independent class, mean which has a complete meaning, and plus a dependent class, mean that depends upon the first. और this dependent class जो है it comprises of two parts. इसमें दो हैं. ये subordinate class से शुरू होती है, subordinate conjunction से शुरू होती है, सॉरी. तो इसमें subordinating conjunction होता है या इसमें relative pronoun होता है, या इसमें subordinate conjunction होता है या इसमें relative pronoun होता है, परंतु इसमें कभी भी इट डज नॉट कंटेन, इसमें सबऑर्डिनेट कंडीशन, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है वर्ब है, बट इट डज नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट. इसमें कोई कंप्लीट थॉट जो है उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता. सच थिंग्स आर इज कंसिडर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो अब इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास का स्ट्रक्चर क्या बना. फिर जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसका स्ट्रक्चर बन गया आपके पास, ये जो इंडिपेंडेंट क्लास है ना, इसमें क्या स्ट्रक्चर बन गया, इसमें बन गया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते क्या है, देखिए यहां पे कुछ हेयर आर सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना, हेयर आर सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. ये कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, इन्हीं को अब हम इधर बताएंगे कि हमारे पास कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. क्या क्या होता है, जैसे फॉर दैट इज आफ्टर. पहला क्या है, आफ्टर. जो फर्स्ट पेयर में कंजक्शन है वो क्या है, आफ्टर. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये सबऑर्डिनेट करता है, ऑल्दो, as, after, although, as, because, before, how, if, once, since, once है, since है, once, since, then, that, though, till,
until, when, ठीक है, ये क्या है, दीज आर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कुछ बताए हैं मैंने, until, when, whether and whether, whose, और क्या आएगा, whose. These are the some कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इनके आम यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आफ्टर का यूज होता है, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं. इसमें क्या है, देखिए, वी मिस्ड आवर प्लेन बिकॉज आवर डॉग बार्स, या ही लेफ्ट इन ए हरी. हाँ, इसके लिए आफ्टर का यूज देखिए कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट इन ए हरी after he got a call. After he got a phone call. He got a phone call. ठीक है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एक एग्जांपल, जैसे although he is, इनमें से कोई भी लिखेंगे, इनमें से कोई भी लिखेंगे, और he is honest though he is poor. तो यहां पे वर्ड दो लग गया, यहां पे लग गया आफ्टर. ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे सम कॉमन कंजक्शंस हैं. ठीक है, इन्हीं की एग्जांपल्स हैं. अभी और भी एग्जांपल देते हैं इसमें. और इसके बाद उसने बोला रिलेटिव क्लास. रिलेटिव क्या होगी वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसी के बारे में करेंगे. जैसे वी मिस्ड आवर प्लेन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. We missed our flight because we were late. Because we were late. इसी तरह से अभी और कंटिन्यू एग्जांपल्स हैं. थर्ड है, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए. फोर्थ, ही लेफ्ट, अच्छा, अवर डॉग बार्स, हमारा कुत्ता भौंकता है. अवर डॉग बार्स व्हेन ही hears noise, a noise. जब भी जो शोर सुनता है तो हमारा कुत्ता भौंकता है. आगे देखिए, डू यू नो द मैन हु इज टॉकिंग विद मैरी. तो हु भी क्या है और व्हेन भी क्या है. ये व्हेन और हु बोथ आर क्या, ये दोनों के दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. लेकिन यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि उसने बोला एंड रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से हमारी एग्जांपल्स हैं. देन हियर अगेन, here are 5 basic relative pronouns. Here are
5 basic relative pronouns such as पांच इसमें रिलेटिव बेसिक प्रोनाउन है। कौन कौन से हैं? ये आएगा दैट, विच, हु, whom और whose। अच्छा, दिस इज द बॉय whose father was injured in the accident, है ना? लिख सकते हैं एग्जाम्पल इसके लिए, दिस इज द बॉय whose, ये क्या है? दिस इज द बॉय, ये लड़का है भाई, whose father was injured in the accident। तो ये whose लग गया यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा एक टॉपिक रह गया, वो है बेसिकली आपके सिलेबस में 3 ही है, जो मैंने पहले किया था, एक सिंपल सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर, उसमें क्या आता है, फिर उस पर बाद कंपाउंड सेंटेंस, उसमें क्या आता है। आज मैंने जो किया है यह है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स में क्या क्या यूज होता है। तो आपको पेपर में किसे आ सकते हैं, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपल, सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड इनटू सिंपल, कंपाउंड इनटू सिंपल, कंपाउंड इनटू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इनटू कंपाउंड और कंपाउंड इनटू सिंपल। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो उसके लिए ये जो रूल्स हैं इसमें हमने डिस्कस किए हैं, तो यू हैव टू डू ऑल दीज रूल्स एंड यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। थैंक यू। और नेक्स्ट जो हम लेने जा रहे हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, इट इज नॉट मीन फॉर 10th up to 10th class, it is meant for 11th, 12th and higher classes के लिए। That will take I later on tomorrow. Okay, bye now. Thank you.